व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने डिबेंचर का वन शॉट देख लिया होगा और डिबेंचर के बेसिक्स भी प्रैक्टिस करे होंगे। अभी हम करेंगे डिबेंचर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर पैटर्न है वो ऐसा ही रहने वाला है। तो डिबेंचर का 5 मार्कर एक क्वेश्चन और एक 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन डिबेंचर से आएगा वो आपका यहाँ से कवर अप हो जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखना, बड़े ध्यान से एक एक सवाल समझना। डिबेंचर का वन शॉट देख लो, डिबेंचर के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद डिबेंचर की प्रैक्टिस शीट दे दूंगा वो कर लो। दिस इज सफिशिएंट, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए ये जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बड़े ध्यान से इसको देखो, क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है। क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले, विदेश लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस। इस तरीके का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। रनिंग बिजनेस खरीदा विभू का, विदेश ने किसका बिजनेस खरीदा है? विभू का, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 12 लाख। चलता चलाया बिजनेस खरीदा है 12 लाख रुपए का, यानी कि ये जो 12 लाख है ये है परचेज कंसीडरेशन, जितना पैसा देना है आपने। विदेश लिमिटेड ने दिए 60,000 बाय प्रॉमिसरी नोट, यानी एक बिल दे दिया। इस 12 में से 60 का तो प्रॉमिसरी नोट दे दिया। 1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट, कुछ पैसा ड्राफ्ट से दे दिया, बैंक से दे दिया। और जो बाकी बचा हुआ है उसके बदले में डिबेंचर दिए 100 रुपए का एक, 5% के डिस्काउंट पे, 5 के डिस्काउंट पे, यानी 100 वाला 95 में। ये आपको पता होना चाहिए। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ विभू लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ, एक तो उसके पास क्या है, ये एसेट्स हैं 1730 के, ये उसकी लाइबिलिटीज हैं 320 की। तो हम जब भी रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो हम रनिंग बिजनेस में सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू है कितनी। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हम सबसे पहले वही काम करते हैं। जल्दी से फटाफट से एक काम करेंगे, हम लोग जर्नल एंट्रीज करना शुरू करेंगे। डिबेंचर इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज और ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है इस चैप्टर में, तो एंट्रीज बड़े अच्छे से वन शॉट से लर्न कर लेना, लिख लेना, काम हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो सन्ड्री, पूरा लिख के आना, पूरा ही लिख देता हूँ, तुम फिर छोटा ही लिखाओगे वहाँ। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू जो भी आपको पैसा देना है, जिसको भी देना है उसका नाम लिख दो, किसका बिजनेस है ये। एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी टू विभू एंटरप्राइजेस, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू विभू एंटरप्राइजेस। अब देखते हैं इनके पास एसेट्स कितने के थे। इनके पास जो एसेट्स थे वो थे 1730 और लाइबिलिटी 320, 17,30,000 और लाइबिलिटीज थी 3,20,000 की। तो 1730 माइनस 320 अगर मैं कर दूं, 1730 माइनस 320, 14,10,000 रुपीज़ की आपके पास यहाँ पे बन जाती है बिजनेस की वैल्यू। बिजनेस की वैल्यू बनती है 14,10,000। ये कैसे निकाली? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये पता होना चाहिए आपको। पैसा आपने कितना दिया है? आपने पैसा दिया है 12 लाख रुपए। देखो बिजनेस जो था, बिजनेस था 1410 का, तो आप 14,10,000 वाली चीज के मात्र कितने पैसे दे रहे हो? 12 लाख रुपए दे रहे हो। तो आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। और फायदा, ये जो कैपिटल नेचर का फायदा होता है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ से सीधा कैपिटल रिजर्व में। ये पैसा सीधा कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। अब कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है, डेबिट वाली वैल्यू और क्रेडिट वाली वैल्यू। देखो डेबिट वाली ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आ गया, अगर बैलेंस इधर आए तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देना। फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादा होती तो उसको आप यहाँ पे गुडविल डेबिट कर देते। बस सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। एंट्री माइंड में सेट कर लो, एसेट टू लाइबिलिटी टू जिसका भी बिजनेस है, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें आपको एग्जाम में गिवन होगी, फिर आप दोनों साइड कंपेयर करना। डिफरेंस अगर इधर आया तो कैपिटल रिजर्व, इधर आया तो गुडविल। फिलहाल हमारा जो डिफरेंस है वो 2,10,000 रुपये का आ जाएगा, क्योंकि हमने 14,10,000 के बिजनेस के 12 लाख रुपए दिए हैं, तो 2,10,000। आप चाहे वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 17,30,000 माइनस 320, 1730 माइनस 320 माइनस 12 लाख, तो 210 ही आ जाता है। अब देखो आपने विभू को प्रॉमिस कितना करा, कितना पैसा देने का प्रॉमिस करा। आपने विभू को बोला कि आप ये 12 लाख रुपए दोगे, ये 12 लाख रुपए आप विभू को दोगे। अब ये जो 12 लाख रुपए हैं ये आपको देने हैं, तो इसकी एंट्री होगी विभू
एंटरप्राइजेस डेबिट टू, हमने क्या क्या दिया इसको, देखो हमने दिया है इसको एक तो प्रॉमिसरी नोट यानी बिल दे दिया 60,000 रुपीज़ का, 190 बैंक से दे दिए, चलो पहले यही दे दो, एक तो प्रॉमिसरी नोट दे दो यानी टू BP, एक बैंक ड्राफ्ट तो टू बैंक, आपने 12 लाख रुपए देने थे जिसमें 60,000 का आपने बिल दे दिया, और जो वो है 190 का ड्राफ्ट दे दिया, 190 का ड्राफ्ट दे दिया, और जो बाकी अमाउंट है, जो बैलेंस है, देखो प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विवो 190 थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस बाय 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, हमने डिबेंचर दिए हैं वो भी 5% के डिस्काउंट पे, ठीक है जी। तो हम करते हैं टू 8% डिबेंचर, जो भी डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, ठीक है। ये बैलेंस के लिए दिए हैं, बैलेंस के लिए आपने डिबेंचर दिए हैं 100 वाला 5% के डिस्काउंट पे, यानी 100 वाला 95 में आपने दिया है। तो अब आपको निकालना है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखूँ मैं, 100 वाला अगर 95 में दिया तो 95 100 का डिबेंचर हो जाएगा, 5 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पेमेंट दिखाना होता है। अब देखो 12 लाख माइनस 60,000 दे चुका हूँ, माइनस 1,90,000 दे चुका हूँ, बचा 9,50,000। तो 9,50,000 पे कितने डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 9,50,000 डिवाइड बाय 95, यह आ जाता है 9,50,000 डिवाइड बाय 95। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर, वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अब ये देखो मुझे यहाँ पे अमाउंट पेबल कैसे निकाला, 12 में से ये दे चुका हूँ तो बाकी बचा वो अमाउंट पेबल, ये मेरा अमाउंट पेबल आ गया। अब सपोज ये 9,50,000 है, सपोज 100 वाला डिबेंचर 100 में दिया होता तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर देता, सपोज 100 वाला डिबेंचर 110 में दिया होता तो मैं यहाँ पे 950 अपॉन 110 कर देता। अब सपोज 100 वाला डिबेंचर 95 में दिया गया है तो ये मैंने अपॉन 95 कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 10,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे, सीधा सीधा कितने डिबेंचर्स 10,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीस, और 10,000 इंटू 5 50,000 रुपीज़। तो देखो एंट्री मैच होनी चाहिए, 12,50,000 माइनस 60,000 माइनस 190 और माइनस 10 लाख, एंट्री बिल्कुल मैच हो रही है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। ये सीधा सीधा 3 नंबर का सवाल, हमें क्या करना था, सिर्फ यही एंट्री करनी थी, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड। अब एक काम और करना बिल्कुल लास्ट में, सबसे लास्ट में आप एक काम और कर देना, जैसे यहाँ पे आपके पास ये 50,000 रुपीज़ का ये डिस्काउंट आ गया, ये 50,000 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट में इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए क्या नियम चलता है, अगर आपको डिस्काउंट को बुक्स में से राइट ऑफ करना है तो उसके रूल्स हैं कुछ, वो रूल्स ये हैं कि सबसे पहले नंबर पे आप देखोगे क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप उसमें से वो पैसा ले लोगे। दूसरे नंबर पे आप देखोगे क्या आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व है, अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है तो फिर आप उसमें से पैसा ले लोगे। तीसरे नंबर पे अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप फाइनली उसको कहाँ पे डेबिट कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दोगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, मुझे ये नुकसान हुआ है 10 लाख वाले डिबेंचर्स में 50,000 का मुझे नुकसान हुआ है, तो ये 50,000 के लिए, लेकिन मेरे पास एक कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ था, अभी ये कैपिटल रिजर्व 2-10 का फ़ायदा भी तो हुआ था, तो मैं ये 50,000 यहाँ से यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास SPR तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन ये तो है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एंट्री कर दूंगा मैं, कैपिटल रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आपको हमेशा याद रखना है जितना भी डिस्काउंट या लॉस कभी भी आएगा उसको राइट ऑफ करके आना है आपको लास्ट में। राइट ऑफ करने की एंट्री यही है, पहले SPR देख लो,
वो नहीं है तो कैपिटल रिजर्व देख लो, वो भी नहीं है तो P&L देख लो, सीधा सीधी सी बात है। 50,000 रुपये कैपिटल रिजर्व से ले लूँगा और 50,000 रुपीज़ यहाँ पे डिस्काउंट में राइट ऑफ कर दूंगा। दिस इज हाउ 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले बिजनेस परचेज की एंट्री कर दी, कैपिटल रिजर्व निकालना ज़रूरी है। फिर आपने ये पेमेंट कैसे करा, देखो पेमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, मैं साथ साथ समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप विभू को ये पूरा पैसा पार पे दे देते तो आप एंट्री कर रहे होते विभू डेबिट टू 8% डिवेंचर, आप ये सीधा काम कर देते। अभी हमने क्या करा, डिस्काउंट पे करा, तो हमने क्या करा, विभू डेबिट साथ साथ डिस्काउंट भी डेबिट टू डिबेंचर। सपोज आप प्रीमियम पे दे रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, विभू डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, समझे। अभी फिलहाल जैसे 100 वाला डिबेंचर पार पे होता तो यहाँ 100 और 100 ही आ रहा होता, अभी हमने 95 में दिया तो 100 यहाँ लिखा, 5 हमने यहाँ डिस्काउंट में काट दिया। सपोज 100 वाला 110 में हो रहा होता तो यहाँ 100 रख रहा होता, यहाँ 10 रख रहा होता। हमेशा याद रखना डिबेंचर में पूरा अमाउंट आएगा, कम में दिया तो वो जितना कम है वो डिस्काउंट में लिख देना, ज़्यादा में दिया तो जितना ज़्यादा है वो प्रीमियम में लिख देना, बस ये इसके अंदर लॉजिक है, ये पता होना चाहिए। ये सेकंड एंट्री कर दी आपने। और जो तीसरी एंट्री है वो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की है। डिस्काउंट को या लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढ लो अगर कोई है तो, उसके बाद कैपिटल रिजर्व ढूंढ लो, फिर P&L ढूंढ लो। इसी ऑर्डर में आपको ये मैनेज करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो, 3 या 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 15 लाख रुपए फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यूथ लिमिटेड ने एक लोन लिया 15 लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे ही लोन लिया तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सीधी सीधी एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लेने की एंट्री स्टेट फॉरवर्ड 15 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, 15 लाख रुपीज़ लोन लेने की एंट्री कर दो, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, ये तो मेरा लोन हो गया। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इसके बदले में इसने कुछ एसेट रखे होंगे, मशीन, कोई बिल्डिंग, कुछ ऐसा रख दिया होगा। इट इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ साथ इट इशूड, इसने इशू करे 10,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 10,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, तो 10,000 डिवेंचर इंटू 100 करूंगा तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब 10 लाख इसने ये भी रखे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्री, एंट्री पास करो। इफ द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ 11% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और ये प्रेजेंटेशन आप बैलेंस शीट में भी दिखाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री लोन लेने की हो जाती है, बैंक डेबिट टू बैंक लोन, ये आपको आना चाहिए। दूसरी बड़ी सिंपल सी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। ये थे हमारे पास 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, तो 10 लाख रुपए आपने ये रख दिए। अब आपको इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी दिखानी है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस एक सीधे सी एक बैलेंस शीट यहाँ पे लिखना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इस तरीके से, बस पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का तो कुछ फिगर्स ही नहीं है तो उस पर डैश लगा दो, खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आप लिखना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और चाहे लो नोट है चाहे डिवेंचर हो, वो सारे के सारे नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। तो आप यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में तो कुछ है नहीं। उसके बाद आप दूसरा क्या लिखते हो यहाँ पे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लिख दोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और यहाँ पे नोट नंबर डाल देना 1, बस आपको ये पता होना चाहिए। नोट नंबर 1 डाल दिया, फिर आप एक नोट बनाओगे छोटा सा, यहाँ पे एक नोट नंबर 1 बना देना, नोट नंबर 1, और इसके आगे लिख देना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या बोरो करा भाई, एक तो आपने बैंक से लोन लिया, SBI से लोन लिया, तो यहाँ पे लिखूंगा SBI का लोन, लोन था 15 लाख रुपए का,
यहाँ पे आपने लिखना है 15 लाख रुपीज़, 15 लाख का लोन हो गया। उसके बाद जो आपने डिबेंचर इशू करे उसे लिख दो 11% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर इशू करे जी? डिबेंचर इशू करे 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें से यहाँ पे लेस करना है डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस, यही 10 लाख रुपए लेस कर दो यहाँ से और इसके आगे डैश लगा दो। टोटल आपका ये 15 लाख हो गया और ये एज इट इज़ 15 लाख यहाँ लिख देना है, बात खत्म। डिबेंचर सस्पेंस जो आप निकालोगे ना वो कुछ नहीं होना, जितने डिबेंचर आपने इशू करे वो एज इट इज़ लिखो और उतने ही नीचे डिबेंचर सस्पेंस के नाम से माइनस कर दो। बस ये प्रेजेंटेशन के नंबर हैं, ये यहाँ इफेक्ट नहीं करेगा आपके बैलेंस शीट को, ये आना ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो डिबेंचर हमारे ये है ही नहीं ना, ये तो बस सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू कर दिया हमने, ना हमने इन्हें वापस करना, ना हमें इनका पेमेंट करना, कुछ नहीं करना इनका। ये सिर्फ और सिर्फ आपने इसीलिए दिए हैं कि अगर आप लोन ना चुका पाओ तो ये सामने वाले के पास एश्योरेंस होगी, हाँ हमारे पास डिबेंचर भी रखे हैं, और कुछ नहीं है इनका काम। तो बस यहाँ पे मेन अमाउंट जो आएगा वो लोन का ही आएगा, यहाँ पे बस शो करो 11% डिबेंचर्स और माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज हाउ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी की एंट्रीज दो आपको करनी है, बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, और ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखा देंगे। दिस इज डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है, ये 5 नंबर के लिए आएगा और इसके 5 पार्ट्स हैं। योगादत्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक कंपनी है। पहले ये तुम्हें इतना बड़ा इसने पैराग्राफ लिख दिया, इस पैराग्राफ का कोई काम ही नहीं है, फालतू में टाइम पास कर रहा है। अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट कार्तिकेयन को सीईओ, ये फालतू कहानी है, तुम पढ़ लेना, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, आराम से पढ़ना है इसको। मेन बात क्या है देखो, फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी 52,50,000 रुपए की, 52,50,000 रुपीज़ हमें चाहिए। योगादत्रा लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी, अभी तक उनके पास कोई कर्जा नहीं है, मतलब सारा का सारा इक्विटी से चलती थी, ठीक है। तो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ओहो बीएसटी भी पढ़ा दिया बीच में, फाइनेंशियल लिवरेज का बेनिफिट लेने के लिए फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि डेट डाल लो। इसने कहा ठीक है जी। आफ्टर डेलिब्रेशंस, हमारा काम की बात यहाँ से है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि वो इशू करेंगे 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मेन बात तो ये है कि वो इशू करेंगे 6% डिवेंचर 100 रुपए वाला, मैंने सिखाया हुआ है 100 रुपए वाला 5% के प्रीमियम पे। इसका मतलब इशू होगा कितने में? 105 में, एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट 110, रिडीम होगा 110 में। तो पहली बात, 100 वाला 105 में इशू होगा और 100 वाला 110 में रिडीम होगा, यानी इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑल्सो एट प्रीमियम। ये वाला केस आपको यहाँ पे पूछ रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको बोल रहा है कि आप इन वाले सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, आपको बोल रहा है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हैं जो इशू करने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर आपको निकालना आता है? नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलता है कि अमाउंट कितना चाहिए, वहां पे वेंडर को देना होता था, यहाँ पे हमें खुद को चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए हमें चाहिए 52,50,000, 52,50,000 रुपीज। तो हमें चाहिए 52,50,000 अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कितने का डिबेंचर है? 105 रुपए का डिबेंचर है। कितने में रिडीम हो रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। 100 वाला कितने में इशू करा जाएगा? 105 में। तो 52,50,000 डिवाइड बाय 105, 50,000 डिवेंचर्स पहले का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर 50,000, यहाँ पे आपके एक नंबर पक्के हो गए। 50,000 डिवेंचर्स आपने निकाल दिए। वैल्यू ऑफ डिवेंचर जितना पैसा चाहिए डिवाइड बाय जितने का डिवेंचर था। सेकंड पार्ट, पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, आपको बोल रहा है कि अलॉटमेंट की एंट्री करो। चलो अलॉटमेंट की एंट्री आपको करनी आती होगी। ये 100 वाला 105 में इशू हुआ, 110 में रिडीम हुआ, अभी करते हैं। उसके बाद पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉसेस, अगर ये ना बोलता हम तब भी लॉसेस राइट ऑफ करते। मैंने आपको अभी सिखाया, पहले एसपीआर से, फिर कैपिटल रिजर्व से और फिर पी&एल से। चलो पहले एंट्री करते हैं। 100 वाला 105 कितना परसेंट? 6% डिवेंचर। 100, 105, 110। 100 वाला इशू हुआ है 105 में और रिडीम होगा 110 में, ठीक है। तो 6% डिवेंचर है ये, 6% डिवेंचर। तो एंट्री आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। प्लीज़ ये सब फुल फॉर्म्स में लिख के आना।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 6% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो हम पहले इधर देखते हैं कि 100 वाला 105 में है, तो पहले बेसिक एंट्री ये होती है कि मुझे 105 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे भी 105 मिलेंगे, जिसमें 100 रुपये डिबेंचर के होंगे और 5 रुपये प्रीमियम के होंगे। बेसिक एंट्री तो ये आनी चाहिए पहले। 100 वाला 105 में है, बैंक डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू SPR। फिर जितना भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 6%, ये 110 में है, 100 वाला 110 में है तो 10 रुपये का हो गया, 110 देने हैं ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना 10 रुपये, और उतना ही ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ये भी कितना रुपए 10 रुपये। प्लीज़ ये एरो मत लगाया ना, कहीं वहाँ पेपर में भी तुम एरो लगाओ कि उतना ही ऊपर है, बस लिख के आना, ठीक है। देखो अमाउंट देखो, 100 की जगह 105 मिले, इसका मतलब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करा गया, तो प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री होती है डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर टू SPR, है ना। उसके बाद जो भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो जितना नीचे उतना ही ऊपर लॉस। मैंने बड़े ध्यान से वन शॉट वाले वीडियो में समझाया है। अब कितने डिबेंचर हमने निकाले थे फर्स्ट पार्ट में, 50,000 डिबेंचर निकल के आए थे, 50,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 इंटू 105, 50,000 इंटू 105 अगर कर दो, देखो वही 52,50,000 रुपये इनकी अमाउंट पूरी हो जाती है। 52,50,000, यही 52,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 50,000 से मल्टीप्लाई करो, 50,000 इंटू 100, 50 लाख आप डिबेंचर के नाम का ले रहे हो, और 50,000 इंटू 5, 2,50,000 आप प्रीमियम के नाम का ले रहे हो। अब आप जब पे करोगे तो वो भी प्रीमियम पे करोगे, तो उस सिनेरियो में 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए आप दोगे एक्स्ट्रा। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, 5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे, यही ऊपर डेबिट भी हो जाएगा 5 लाख रुपए, ये ऊपर डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगली एंट्री हमें किस चीज़ की करनी थी, अगली एंट्री करनी थी ये लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। लॉस कौन सा है हमारा, ये है, देखो ये लॉस है 5 लाख रुपए, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। क्या मेरे पास क्वेश्चन में ध्यान से देखूंगा कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, हमें यहाँ पे दिख गया था कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख का है, लेकिन कैपिटल रिजर्व तो कोई है नहीं, तो हमें राइट ऑफ कितना करना है, ये लॉस 5 लाख रुपए का लॉस राइट ऑफ करना है। अब देखो राइट ऑफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए SPR यूज करोगे, SPR यहाँ क्रेडिट हुआ है तो ऊपर डेबिट ही होगा, है ना, तो हम करेंगे SPR डेबिट, लेकिन मेरे पास मात्र कितना पैसा है 2.5 लाख, मुझे पे कितना करना है, लॉस कितना हुआ था 5 लाख का, कोई कैपिटल रिजर्व हो, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है मेरे पास, तो बस बाकी P&L से लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, बचा हुआ 2.5 लाख, और ये सारा का सारा राइट ऑफ हो जाएगा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए आपको इमीडिएटली राइट ऑफ करने हैं, ये याद रखना। इन केस आपके पास कैपिटल रिजर्व भी होता, क्वेश्चन में गिवन होता, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेते। इन केस प्रीमियम भी ना होता तो सारा का सारा P&L से यूज कर लेते, लेकिन राइट ऑफ करना है हमेशा। ये आपकी एंट्री नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे, इसने पूछा था कि नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, 1 नंबर वहाँ पक्का, उसके बाद इसने बोला ये एंट्री करके दिखाओ, 1 नंबर यहाँ पक्का, उसके बाद उसने बोला इसको राइट ऑफ करके दिखाओ, 1 नंबर यहाँ पक्का। नरेशंस वही लिख देना जो वो पूछ रहा है, यहाँ पे लिख देना बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, यहाँ पे लिख देना बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, सीधा सीधा सा काम, ठीक है। अब 3 नंबर का काम हुआ, अभी और भी कुछ है, 3 हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द डिबेंचर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कि आपको इस पे फिक्स्ड कितना पैसा हर साल देना होगा, यानी कि ये आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, देखो सुनो, 50,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक था, इशू 105 में हुआ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने में इशू हुआ, डिबेंचर कितने के थे, 50,000 इंटू 100, 50 लाख रुपए के डिबेंचर थे, है ना। अब वो इशू चाहे 105 में हो, इशू चाहे 90 में हो, इशू चाहे 50,000 रुपए में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने का एक्चुअल था, 100 का था ना। इंटरेस्ट हमेशा इस वैल्यू पे होता है, ये याद रखना। 50 लाख के डिवेंचर थे और साथ साथ लिखा हुआ था कि 6% इंटरेस्ट है, तो हर साल
50 लाख का 6% कितना आ जाएगा? 50 लाख का 6% 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इसने हमें कैलकुलेट करने को बोला था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनुअल ऑब्लिगेशन। फिक्स्ड एनुअल ऑब्लिगेशन का मतलब इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल रहा था। तो याद रखना, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है। 100 ईच लिखा था साफ साफ। 100 वाला डिवेंचर 105 में था। कितने में हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने का है उस पर इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और लास्ट में इसने बोला प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बना के दिखाओ। बेटा जी अकाउंट का जरूर प्रैक्टिस करना। वैसे तो मैं जो सैंपल पेपर आप लोगों को कराऊंगा उसमें भी मैं क्वेश्चन डालूंगा, बट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और एक डिवेंचर अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स की प्रैक्टिस जरूर करना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना के दिखाओ और डिवेंचर अकाउंट बना के दिखाओ। चलो फिलहाल तो डिवेंचर तो नहीं बनाना इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमें फिलहाल लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना है। लॉस ऑन इशू का अकाउंट बना लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाएं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अकाउंट कैसे बनाना है? एंट्री चेक करो। क्या पहली एंट्री में कहीं पे लॉस ऑन इशू आया? इस एंट्री में मुझे कहीं पे भी लॉस ऑन इशू नहीं दिख रहा, बात खत्म। दूसरी एंट्री में चेक करूंगा क्या कहीं पे भी लॉस ऑन इशू आया? दूसरी एंट्री में लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, ये आ गया लॉस ऑन इशू। ये लॉस ऑन इशू क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। ये लॉस ऑन इशू किसकी वजह से आया था? ये 5 लाख रुपए किसकी वजह से आए थे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से। डेबिट हुआ था या नहीं हुआ था? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल डेबिट में लिखूंगा यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख रुपए। देखो एंट्री यही बनती है, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यही तो एंट्री करी थी हमने, ये लिख दिया मैंने। लॉस ऑन इशू के डेबिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मैंने यहाँ पे ये 5 लाख रुपए लिख दिए। उसके बाद क्या अगली एंट्री में कहीं लॉस ऑन इशू आया? हाँ बिल्कुल आया। इस बार लॉस ऑन इशू क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया तो हम भी इसके क्रेडिट में लिखेंगे। ये क्रेडिट क्यों हुआ? एक एसपीआर की वजह से और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L की वजह से। बस सिंपल, यहाँ पे लिख दो बाय एसपीआर 2,50,000 तो एसपीआर से, और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,50,000 इसकी वजह से, और हमारा अकाउंट क्लोज, खत्म। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अगर आपसे एक सवाल पूछ लूँ मैं थियोरी का कि क्या कभी भी लॉस ऑन इशू के अकाउंट में बैलेंस बचेगा, तो द आंसर विल ऑलवेज बी नो। कभी भी बैलेंस नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये लॉस आपको हर साल राइट ऑफ कर ही देना है। या तो आप एसपीआर से करोगे, कैपिटल रिजर्व होगा तो उससे करोगे, दोनों ही नहीं है तो P&L से करोगे। हमें राइट ऑफ तो करना ही है, तो इसमें कभी भी बैलेंस नहीं बचेगा। अगर कुछ गिवन है तो उससे कर दो, गिवन नहीं है तो P&L से कर दो भाई, इसमें बैलेंस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपका 5 नंबर का सवाल आएगा। याद रखना, सब कुछ आपसे पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से इसमें, और अकाउंट जरूर बनवाएगा। अकाउंट का प्रैक्टिस कर लेना बेटा जी, क्योंकि 5 मार्क में अगर अकाउंट ना दिया ना इसने तो फिर एंट्रीज तो नहीं देगा ना सारी की सारी, अकाउंट तो एक आधा तो जरूर देगा। तो इस तरीके का एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को डिवेंचर का ये पार्ट समझ में आया होगा और आपने कंपैरेटिव भी देख लिया होगा। अब हम आगे चलेंगे प्रैक्टिस के लिए ऑन कौन से टॉपिक्स पे, रिटायरमेंट की तरफ, और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे आज एक सैम्पल पेपर। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलता हूँ आपको नई वीडियोस के साथ, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी बेस्ट।